हेलो गाइस। हेलो, नमस्ते, जय श्री राम, जय सीताराम। मैं अमृता अघोरी आपसे बात कर रही हूँ। देखिए गाइस कि जब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एक्सपीरियंस की बात करें तो सबसे पहले मैंने आज ही ये चैनल बनाया है। आज ही मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ। जैसी थी वैसी परिस्थिति में आपसे वीडियो बना रही हूँ, जिसे मेरे भाव है वैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए कि जब नई नई सवारी आती है अपने ऊपर, जब कोई भी नई सवारी आती है तो सबसे पहले सवारी आएगी वो आपसे अवश्य झूठी बोलेगी। कोई भी सवारी सच नहीं बोलती है। हाँ, ये ज़रूर है वो धीरे धीरे आप उसे पकाओगे, उसके बाद में वो सच बोलेगी। ठीक है, सवारी आती है तो आप उसको शब्द वगैरह वगैरह मत बोलिए। कोई भी अगर आपके पास है, कोई पूछा करते, जैसे कि कोई नई सवारी हुई और वो घर में खेलने लग गई एग्ज़ाम्पल के तौर पे, तो खेलने लग गई, ज़रूरी नहीं है कि वो सवारी बुरी है। अगर अच्छी सवारी है तो अच्छी सवारी के लक्षण यही होंगे कि वो कभी आपका बुरा नहीं करेगी, आपको बीमार नहीं करेगी, आपकी भी सुनेगी, आप भी उनकी सुनोगे। और दूसरा, अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपके उसके भाव में, भक्ति भाव बढ़ने लगेगा, सेवा बन मन कहेगा बार बार कि सेवा करो सेवा करो सेवा करो, और एक अच्छे मार्ग की तरफ ले जाएगा। और आपको हमेशा ये एहसास दिलाएगा कि नहीं, आप सब कुछ कर सकते हो, और मुझे यकीन है कि मैं भी सब कुछ कर सकती हूँ। देखिए, मैं कैसे बताऊँ कि मैं एक घर व्यवस्थी में रहती हूँ, और मैं भी सेवा में ज़्यादा बिलीव करती हूँ। और देखिए, मैं सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूँ कि सेवा करना बहुत ज़रूरी है। आज के कलयुग में सेवा करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। दूसरी बात ये है कि सेवा करना इसलिए ज़रूरी क्योंकि वो आपके मार्ग खोलती है। दूसरा, तंत्र मंत्र को काटती है। अगर आपकी शक्ति और आपकी भक्ति दोनों मजबूत हो जाए तो सोचो कि वो तंत्र चुटकियों में काट सकती है। ज़रूरी नहीं होता कि किसी के इंसान के बेकामी में आकर आप अपनी भक्ति भाव छोड़ दो। सबसे पहले इंसान और जो मनुष्य जिसके ऊपर सवारी खेल रही है वो अपशब्द सुन लेती हो अपने परिवार के प्रति, या किसी के भी, मान लो कहीं पे भी जाए और उसे सवारी आ गई एग्जाम्पल के तौर पे। अक्सर सवारी मंदिरों में ही आती है, हर कहीं नहीं आती है। वैसे तो सवारी मैं मानूँ तो हर कहीं नहीं आती है। बुरी सवारी के लक्षण आपको पता ही है कि किस तरीके के होते हैं। अच्छे लक्षण होती है वो अच्छी सवारी होती है, और वो यही कहते हैं कि तुम भक्ति भाव करो। और जो सवारी आपके अंदर उत्पन्न, मतलब आपके अंदर है, प्रकट हुई है, कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, वो तो अब भगवान ही जाने। देखिए, कई मंदिर से भी आ सकती है, कई कथाओं से भी आ सकती है, कई ऐसी जगह से भी आ सकती है, या फिर कोई आपकी भक्ति से खुश होकर भी आ सकती है। ज़रूरी नहीं होता कि वो कहीं से भी, वो भगवान की माया है, कहीं से भी आ सकते हैं वो। ठीक है, वो एक छोटा अंश भेजते हैं अपने ऊपर। ये नहीं कहूँगी कि भगवान हमें स्वयं अंदर आके बैठ जाएंगे, ये नहीं होता है। देखियो, होता है ये, इतना ही होता है कि आप होते वो ही भगवान है जो आपके अंदर सवारी आ रही है, जो मुंह से वचन बोलती है, उन्हीं का कोई एक अंश होता है, उन्हीं का एक अवतार होता है, उन्हीं का एक रूप होता है जो हमारे अंदर आता है। और पहले पहले अंदर आएगा तो वो सबसे पहले कि आप एक तरफ कहाँ खींच रहे हो, आप ये देखो कि क्या आपकी सवारी आपको भक्तिभाव में खींच रही है, तो अवश्य वो भक्ति और शक्ति की होती है। वो एक कह सकते हैं कि देखो, किसी की भी सवारी हो सकती है, या तो भोलेनाथ के दूत हो सकते हैं, या माता रानी की जोगनियाँ हो सकती है, कोई भी हो सकती है। ठीक है, मैं उससे कुछ नहीं कह सकती हूँ। कोई देखो पीर बाबा भी हो सकते हैं, और भी बहुत सारे नामकरण कह सकती हूँ, जैसे कि किसी के अलग अलग तरह के देवी देवता आते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बस इतना ही बताना चाहूँगी, सवारी आए तो उस पर अंधविश्वास ना करें। अंधविश्वास का मतलब ये होता है कि उस पर आप टॉर्चर ना करें। सवारी आ रही है, एक छोटा बच्चा जब नया नया पैदा होता है तो वो उसी तरीके से आएगी। दूसरी बात ये है कि देखो, सवारी आ रही है तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि आप छोटी चीज़ों से चालू करें। कोई ऐसा मंत्र उठाए। अब मान लो आपका कोई गुरु नहीं है, कोई लोग कहते हैं कि सवारी आ रही है तो गुरु बनाना ज़रूरी है। हाँ, गुरु बनाना ज़रूरी है, क्योंकि गुरु हमें आगे अच्छी शिक्षा देता है। आज आगे बढ़ने के लिए एक गुरु की शक्ति ही उस सवारी को, मतलब उस बुरी शक्ति को रोक सकती है। ठीक है, पर अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास गुरु नहीं है तो आप गुरु नहीं बना सकते। आप किसी को भी गुरु बना सकते हो। स्वयं हनुमान जी को बनाइए, काली माता को बनाइए, या महादेव अपने प्यारे भोलेनाथ को बनाइए।
आप गुरु बना के देखिए, उनके मूल मंत्र, उनके मंत्र का उच्चाटन करिए। घर में बैठे बैठे रुद्राक्षी माला का उपयोग कर सकते हैं। जिस देवी देवता की आपकी सवारी आ रही है, वो सबसे पहले आप देखिए कि वो किस तरीके से, या तो वैराग्य की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे मान लीजिए वो भोलेनाथ की सवारी हो सकती है, महाकाल बाबा की सवारी हो सकती है, काल भैरव की सवारी हो सकती है, और भैरव और भी अनेक भैरव है जो उन्हीं के अवतार है, उनकी सवारी हो सकती है। या माता जी की सवारी होगी तो वो माता जी की तरह बर्ताव करेंगे। अक्सर इंसान देखना कि जिसकी सवारी होगी वो उसी की तरह बर्ताव करने लगेगा। ज़रूरी नहीं है कि वो सबसे पहले सवारी तब आती है जब इंसान का मन निर्मल होता है। बेनिर्मल सवारी उसके ऊपर आती ही नहीं, क्योंकि जो क्रूरता से, जो पापों से भरा होता है, अक्सर आप देखना जिसके अंदर पाप, अत्यधिक पाप होगा ना, उसके अंदर सवारी कभी नहीं आएगी। क्योंकि सवारी सबसे पहले इंसान को चेक करती है, इंसान का निर्णय करती है, फिर आगे वो आपके पास आती है। दूसरी बात ये होती है, देखो सवारी जब भी आए, आप सबसे पहले उस पर शंका ना करें, उसे धीरे धीरे मजबूत करिए। मैं तो आपसे यही आग्रह करूँगी, आपसे यही विनती करूँगी कि आप उसे मजबूत करिए। ठीक है, मजबूत कैसे करना है? आप सबसे पहले मंत्रों से उच्चाटन कर सकते हैं, मंत्र बोल सकते हैं। आप किसी भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, माता काली के मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। आपकी सवारी किसकी, देवी है, देव की है या देवी की है? देखिए, अगर देव की है तो आप महादेव के मंत्र का यूज़ कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि लोग अक्सर कहते हैं स्त्री हो पुरुष हो वो अशुद्ध होती वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पीरियड्स के समय पे भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं, आपको कोई मनाही नहीं होती। लोग कहते हैं, बहुत अक्सर आपने सुना होगा कि सवारी आती है तो माला को हाथ नहीं लगाना चाहिए, सवारी आती है तो मतलब पीरियड्स आते हैं तो माला को हाथ नहीं लगाते, पीरियड्स आते हैं तो भगवान के मंदिर नहीं जाते। देखिए, एक बात बताइए, हनुमान जी जो अक्सर लोग ने, देखो अक्सर आपने सुना होगा, ये अंधविश्वास, मैं कहती हूँ ये अंधविश्वास है कि जो लोग आपको ये कहते हैं ना, हनुमान जी के मंदिर नहीं जाना, हनुमान जी की सेवा नहीं करना, हनुमान जी को सिंदूर नहीं लगा सकते। अक्सर मैंने भी कल परसों किसी के मुंह से, किसी पंडित के मुंह से सुना था, जब मैंने स्वयं एक दुकान से सिंदूर खरीद रही थी, और सिंदूर खरीद रही थी तो उन्होंने पूछा मुझसे कि आप सिंदूर कहाँ लेके जा रहे हो? मतलब हनुमान जी का दिन था उस समय, शनिवार था, तो ऑब्वियसली मैं सरसों का तेल और अगरबत्ती और सिंदूर खरीदी थी। और वो एक व्यक्ति था, तो वो ये कह रहा था कि स्त्रियाँ जो होती है वो हनुमान जी को सिंदूर अर्पित नहीं करती, सिंदूर नहीं चढ़ाती है। ठीक है, तो देखिए उस समय मेरा मन बहुत क्रोधित हुआ था, मेरा मन बहुत विचलित हो गया था कि ये कैसे, लोगों की कैसी सोच है। देखिए, भगवान ने सबको बनाया, स्त्री और पुरुष कोई भेदभाव नहीं होता। स्त्री भी वंश को आगे बढ़ाती है, स्त्री भी देवी ही होती है। पुरुष अगर अपने आप को देव मानता है तो देखो कि एक कामाख्या एक ऐसी जगह जहाँ पे स्त्री माता स्वयं एक पीरे से ग्रसित होकर वहाँ का पूजन किया जाता है। क्योंकि ये परिस्थिति ऐसी परिस्थिति होती है, जब आप मंत्र जाप करोगे तो आपकी शक्तियाँ बढ़ती है। हाँ, ये ज़रूर है, अगर पीरियड्स में आपको तकलीफ़ हो रही है, जैसे किसी के पीरियड्स में पेट दर्द होना, आदि चीज़ें होना, अगर ये चीज़ें हो रही है तो आप बुरा मत मानिए। ठीक है, आप आराम करिए दवाई लेकर, और मेरी माने तो आप घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं, घरेलू चीज़ों का उपयोग करके आप अपने दर्द को कम कर सकते हैं। पर ये गलत है, ठीक है, ये सरासत गलत है कि आप हनुमान जी की सेवा नहीं कर सकते हो, आप देवी देवताओं की सेवा नहीं कर सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको कोई पंडित, आप किसी मंदिर में जाते हो और आपको पीरियड्स हो रहा है, अगर आपका मन नहीं मान रहा है ना, सबसे पहले अगर मन आपको रोक रहा है तो टीका रुक जाइए। अगर मन आपका कह रहा है कि नहीं मैं सेवा करूँ, तो आप अक्सर सेवा करिए। किसी के देव, अब माता पार्वती भी शिव जी की पूजा करती थी कि उन दिनों उन्होंने बहुत तपस्या की थी उन्हें पाने के लिए, एक भी दिन बिना तपस्या के नहीं रही थी उन्हें पाने के लिए। क्या आप सोचिए कि एक औरत को महीने 2 महीने पीरियड्स आते, क्या उन्होंने बीच में तपस्या रोक दी होगी? आप ही सोचिए ना कि उन्होंने बीच में तपस्या रोक दी होगी, फिर भी उन्होंने सेवा की ना। शिवलिंग को कहते हाथ नहीं लगाती स्त्रियाँ, मैं नहीं मानती, और आप भी मत मानिए, मैं ये मानूंगी। ये लोग जो आपको एक कई किताबें वगैरह वगैरह ये सब लिखा है ना, ये सब लोगों ने बना के लिखा है। ठीक है, कि भगवान कभी ये नहीं कहता कि मुझे आप स्पर्श मत करो, भगवान ये नहीं कहता कि आप मेरी सेवा मत करो। भगवान तो सिर्फ भाव का भूखा होता है, वो ये नहीं कहता कि तुम
अशुद्ध हो या शुद्ध हो। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप उन मतलब थोड़ा परहेज़ रखें हर चीज़ का, जैसे कि गंदगी से मतलब परहेज़ हो रहे तो आप साफ़ सफाई करके अपने आप को शुद्ध करके अपने हाथों को अच्छे से धो के फिर आप सेवा कर सकते हैं। और दूसरा आप हनुमान जी की बात करें तो कोई बात नहीं, अगर पीरियड्स में आप हनुमान जी के आसपास मत करिए, कोई दिक्कत नहीं। आप 2 अगरबत्ती उनके नाम की लगा के अलग से दूसरी तरफ रख सकते हैं, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं होता है, सेवा करो, भक्ति बढ़ाओ और अपनी नई सवारी पर विश्वास करना सीखो। अगर वो अच्छी है तो, बुरी हो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बुरी और अच्छी सवारी, ठीक है। हेलो दोस्तों, मैं हेमलता अघोरी। आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको नए वीडियो बना के दूँगी। देखिए, मैं वही बनाऊँगी एक मनुष्य होने के नाते। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, एक सिंपल मनुष्य हूँ, एक ना मैं हाई कैटेगरी की हूँ ना मैं लो कैटेगरी को। मैं बस वो हूँ जो मेरे परमात्मा मुझे बनाते, ठीक है। नमस्कार। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मुझे लाइक करना और हो सके तो मुझे सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। मेरे महाकाल चैनल पर आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा, ठीक है। धन्यवाद। जय श्री